डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उसका फोटो अखबार में छपी है। मैं जयंत भैया के घर में देख कर आई हूँ। भैया भी अभी आते होंगे। भगवान उससे भला करे। चलो चलो, आज में आते ही होंगे। चलो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप लोग तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया बेटा। लेकिन अब तूने क्या करने का सोचा है? पीएचडी करेंगे या अन्य विभाग में नौकरी करेंगे? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, लेकिन गांव में रहकर उन्नत पद्धति से खेती बाड़ी भी करना चाहता हूँ। कौन सा उद्योग हमारे गांव के बेरोजगारी को रोजगार में बदल सकता है, इसकी भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। बेटा, इतना पढ़ लिख कर भी तुम खेती करोगे? गाय बैल के पीछे लगे रहोगे? क्यों? पिताजी ने भी तो खेती बाड़ी करके हमें नाम रोशन करने लायक बनाया। मैं आप लोगों की सहायता और आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि हमारे गांव के कृषि को उन्नति के शिखर में पहुंचा दूं। का नाम रोशन किया है। काश उसका पिताजी जिंदा होता तो बहुत खुश होते। क्या करे, प्रभु नारायण ने उसको बहुत कम उम्र में ही बुला लिया। हम दोनों बहुत अच्छा बंधु थे। जिसको जितना दिन संसार में रहने का भाग्य है उतना ही दिन रहेंगे, और हमें भी तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। माधव के पिताजी बड़े दिलदार आदमी थे। हम दोनों बचपन से ही एक साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते थे। आप एक दिन जाकर माधव से मिलकर आइए, और हो सके तो उन लोगों को हमारे घर में खाने पर भी बुलाइए। हमारे लड़की जवा और माधव की बहन ज्योति दोनों बहुत अच्छी सहेली है। दोनों एक दूसरे को मिले बिना रह नहीं पाती। दोनों ऐसे रहते हैं मानो कि सगी बहन हो। आजकल अपने भाई बहन भी एक साथ नहीं रह पाते। कोई मुंबई, कोई दिल्ली,
कोई गुवाहाटी में रहते हैं, लेकिन हमारे गांव के समाज ने हमें एक साथ रहने को सिखाया है। हमारा इस गांव बहुत ही पुराना और संस्कृतिवान गांव है। सब लोग मिल जुल कर रहना हमारा गांव का परंपरा है। हम कभी भी गलत कामों में ध्यान नहीं देते। अच्छा, कल जो मैं बगीचे से आम तोड़ कर लाया था, वो ज्योति के घर भेजा कि नहीं? नहीं, अभी भेजूंगी। जबा, बेटी जबा, यहाँ आना तो। मामा, तुम जाकर ज्योति के घर आम लेकर आओ। तुम्हारे पिताजी ने कल ही बगीचे से तोड़ के रखा था। अरे माँ, मैं तो ज्योति के घर जाने की सोच ही रही थी। माधव भैया ने प्रथम स्थान प्राप्त करके परीक्षा में पास किया है, उसका भी खबर लेने के लिए सोच रही थी। और ज्योति से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए। तुम एक काम करना, उन लोगों को बोलना कि ये हमारे घर एक दिन खाने के लिए आइए। अरे पिताजी, ज्योति को तो मैं जबरदस्ती लेके आ सकती हूँ, लेकिन वो लोग आएंगे कि नहीं मैं ये नहीं बता सकती। अरे कैसे नहीं आएंगे, तुम जो बुलाओगे। ठीक है, अभी जाकर जल्दी से तुम आम लेकर आओ, पर आज वहाँ पे मत रुकना। तुम्हें मेरे साथ शाम को कहीं बाहर जाना है। ठीक है माँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। भैया हाल चलेंगे, भाभी पौधे रुपेगी, तुम धान दूनी करना, हमको क्या कमी है? भैया को इतना पढ़ लिख कर खेती करने का ही मन क्यों हुआ? मजाक मत उड़ाओ। मैंने हल चलाने के बारे में थोड़े सोचा है। मैं तो कह रहा हूँ आधुनिक प्रक्रिया से ट्रैक्टर चलाकर खाद का प्रयोग करके देखना, एक ही जमीन में ढेर सारी धान और फसल उगाऊंगा। दिखेंगे तो मानेंगे। हल की नल पकड़ते पकड़ते जब कमर टेढ़ी हो जाएगी ना, माँ गरम तेल से मालिश कर देगी। भैया क्या करना चाहता है उसे करने दो। तुम्हारी तरह तो वो काम का कमजोर नहीं है ना। मैंने कौन सा काम कच्चा किया है? तुम क्या तुम्हारे भैया की तरह नाम कमा सकोगे? किताब पढ़ने की नाम ही नहीं लेती। अरे देखो तो कौन आया है। अरे जब्बा, आओ बेटी। कैसे है चाची जी? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। ये लीजिए। क्या है? पिताजी ने आम भेजा है, बहुत दिनों से बोल रहे थे आने के लिए। इसकी क्या जरूरत है? हमारे बगीचे में आम पक गई है, लेकिन तोड़ने वाला कोई नहीं है। भैया के नाम करने के बाद गांव के लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वैसे भैया आप शहर कब जा रहे हो वापस? मैं फिर शहर नहीं जाऊंगा, यही रहकर गांव वालों के लिए काम करूंगा। हमारे गांव वाले भी शहर वालों से कम है क्या? हमारे गांव के लोगों को लेके मैं एक नए जागरण का सृष्टि करूंगा और हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाऊंगा। आपका उद्देश्य प्रशंसनीय है। अगर हमारे गांव के लोग शहर नहीं जाते तो हमारा गांव भी कितना उन्नत होता ना। अच्छा बेटी, तुम आज दोपहर का खाना हमारे घर में खा के जाना। अरे नहीं चाची जी, फिर कभी खा लूंगी। आज माँ के साथ कहीं बाहर जाना है। नहीं, पहले तुम अंदर चलो, चाय पीने के बाद सोचेंगे क्या करना है। लेकिन तुमको आज खाना खाकर ही जाना होगा। चलो चलो, अरे चलो।
रोपने में कितना दिन लगेगा? कितना बीघा? 20 बीघा। 10 दिन लगेगा। आप लोग अच्छी तरह धन रुपिए। काम खत्म होने के बाद हमारे घर में आप लोगों को खाना खिलाऊंगी। भैया लो। बहनों, ये पूरा चावल हम लोगों के घर का ही है। बिहू से पहले आप लोग सबको दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ मन लगा के काम कीजिए। क्यों बहना? एक गिलास पानी ले। ये बुद्धेश्वर कहाँ गया? घर में दिखा नहीं। कहाँ गया पता नहीं। सुबह आपके जाने के बाद बाइक लेकर निकल गया। मेरा बेटा इतना निकम्मा होगा मैंने सोचा ही नहीं था। दिन रात कहाँ घूमता फिरता है कुछ पता नहीं चलता। पिताजी, भैया कहीं भी जाए खाने के वक्त जरूर आएगा। अच्छा बताओ तो माजुनी, तुम लोगों की यूनिवर्सिटी कब खुलेगी? अभी तो 20 दिन बाकी है पिताजी। 12 तारीख को खुलेगी। पढ़ाई ठीक से करना बेटी। यूनिवर्सिटी में नाम करनी होगी। नौकरी के बारे में मैंने तो मंत्री महोदय से बात कर ली है। तुम्हारे रिजल्ट निकलने पर उन्होंने खबर देने के लिए बोला है। उनके विभाग में ही एक पद खाली है। पिताजी आप कितने अच्छे हैं। अब खाकू ठेले दिए, खाना तैयार है। ठीक है माधुरी, चलो एक साथ खाना खाते हैं। नहीं पिताजी आप खा लीजिए, मैं बाद में माँ के साथ खा लूंगी। ठीक। हेलो हेलो, मैं जया बोल रही हूँ। अरे जया, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या शाम को तुम मिल सकते हो? कहाँ मिलना? नदी के किनारे घाट पे मैं तुम्हारे इंतजार करूँगी, वहीं पे आ जाना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? आज शाम को मेरे घर ही आ जाओ। तुम तो जानते हो अगर भैया को पता चला तो गाली देगा। ठीक है, कितने बजे आना? 4 बजे। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
कब जाओगे? वहाँ बहुत बोर लगता है। चलो ना, जल्दी चलते हैं। मैं और गुवाहाटी नहीं जाने का निर्णय लिया है। गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करके मैं कुछ उद्योग लगाना चाहता हूँ। गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की मेरी तीव्र इच्छा और आशा है। यह आशा जब तक पूरी नहीं होती मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। तो हमारे जीवन के सपनों का क्या होगा? तुम्हें लेकर मेरे मन में रचे गए सपने, जैसे कि मान लो तुम एक बहुत बड़े अफसर बनोगे, तुम्हारी मर्यादा बढ़ेगी, धन दौलत होगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता की मर्यादा भी बढ़ेगी। आदमी कितना शिक्षित है या समाज में क्या काम कर रहा है वही उसका मर्यादा तय करता है। धन दौलत, नौकरी चाकरी, ये सबसे किसी की मर्यादा नहीं नापी जाती। जया, जो बात तुम आज नहीं समझ पा रही हो कल जरूर समझ जाओ। इसका मतलब तुमने संकल्प ले लिया है कि तुम खेती बाड़ी करके सामान्य आदमी की तरह जीवन बिताओगे? मान लो वैसे मैं यहाँ रहकर पीएचडी भी कर पाऊंगा। मेरे मन में ख्याल आया है, इतने दिनों तक मैं महाशून्य में लटकती रही, रेगिस्तान में मृग तृष्णा को खुदेरती हुई घूमती रही। परीक्षा से पहले अपने मन में ये सब ख्याल मत लाओ। मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकता। पिता के सपनों का आदर्श का मुझे निर्माण करना है और उसके बाद बाकी सब। तुम्हारी याद मेरे मन में हमेशा रहेगी। तुम्हारे ना होने से गुवाहाटी मुझे सुना सुना लगता है। इस बात को ठीक से सोचना। अच्छा, चलते हैं। बहुत बातें करें। चिंता मत करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। लोगों ने हमारी जेठू की बाई की लड़की सल्लाओली की बात सुनी या नहीं? क्यों इतनी छोटी उम्र में भागना चाहिए? बीए फर्स्ट ईयर में ही तो पढ़ रही थी। किसके साथ भाग गई क्या पता। कुछ लोगों का कहना है कि नौकरी का झांसा देकर मानव तस्कर उसे हरियाणा की तरफ लेकर गए हैं। उसके घर में और कौन कौन है? विधवा माँ के अलावा उसके घर में और कोई नहीं। वो जब छोटी थी तभी उसके पिताजी गुजर गए। अपराधी को कठोर सजा न मिलने के कारण समाज में ये सब चलता रहता है। सुना है धनसिरी बगान के कुछ कम उम्र की लड़कियां और कुछ आदिवासी लड़कियों को भी जिला तस्कर देह व्यापार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रेलवे पुलिस के तत्परता के कारण दलाल पकड़े गए और लड़कियों को छुड़ा लिया गया। पर अब तक चंद्रावली का कुछ पता नहीं चला। किसी तरह अगर मानव तस्कर पकड़े जाते तो इसे कठोर सजा देनी चाहिए। इन जैसे लोगों को तो जेल से चुराना ही नहीं चाहिए। चंद्रावली अगर भाग कर जाती तो निश्चय ही अपने घर को जानकारी देती। मेरे भैया को ये खबर लेने के लिए बोलना होगा। भैया को ये सब सहन नहीं। हाथों हाथ थाने में एफआईआर दर्ज करके उसको खोज निकालेंगे। चलो अब बहुत देर हो गई, चलते हैं। जवा, कॉलेज से आ रही हो क्या? हाँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं ठेके के साइड पर गया था, बांध का काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है, चलती हूँ। जवा, सुनो तो, दरअसल बहुत दिनों से तुमसे मैं एक बात कहने की सोच रहा था, लेकिन कहने का मौका ही नहीं मिला। बोलो, क्या बात है? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम जहाँ चाहो जब चाहो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं इस तरह किसी से अकेले में मिलना नहीं चाहती। माँ पिताजी है, मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ। जब तक मेरा फाइनल परीक्षा खत्म नहीं हो जाता और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं दूसरी बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुमसे अभी शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मिलने जुलने की बात कह रहा हूँ। तुम जो चाहोगे वही करने के लिए मैं राजी हूँ। ये सब बात तुम किसी और लड़की से करना। मैं बिना वजह किसी से मिलकर घूमना नहीं चाहती। मैं गरीब घर की लड़की हूँ। कोई नौकरी करके मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। रुपया, पैसा, नौकर, साकर सभी है। बस तुम्हारे हाँ कहने की जरूरत है।
3 महीने बाद मेरा फाइनल परीक्षा है। मुझे प्रथम श्रेणी में पास होना है। आजकल प्रतियोगिता का जमाना है। मेरे पास दूसरी बात सोचने का समय भी नहीं है। तुम किसी और से बात करना। परीक्षा के बाद तुम्हारे हाथ में समय ही समय होगा। अगर तुम मुझसे दोस्ती करो तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। मैंने बोल दिया ना, मुझे जीवन में कुछ बनना है। तुम भी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। माँ पिताजी के जायदाद पर गर्व मत करो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। पढ़ाई को लेकर इतना घमंड ठीक नहीं है। मैंने भी हाई सेकेंडरी तक पढ़ाई की है। पिताजी के ठेके के साइड दिखता हूं, इसलिए कॉलेज में नाम नहीं लिखा है। तुम एक बार और शांति से सोच लो, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे परेशान मत करो। घर में कोई है? बेटा, मैंने तुमको पहचाना नहीं। कहाँ से आए हो? मैं केंदुगुरी गांव से आया हूँ। आओ, बैठो बेटा, आओ। बेटा, क्या तुम केंदुगुरी गांव का मालती को जानते हो? वो मेरी अच्छी सहेली थी। मैं उन्हीं का बेटा माधव। माँ ने मुझे आप लोगों का हालचाल पूछने भेजा है। क्या कहूँ बेटा, मेरी दुख भरी कहानी। मेरी एक लड़की है चंदा, 2 दिन पहले नौकरी के लिए निकल गया, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। कहाँ क्या नौकरी करने गई है, आपको कुछ मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिन पहले 2 औरतें आई थी। ये बोला था कि हरियाणा में कोई नौकरी है, 15,000 रुपया महीने वेतन है। उसके बाद 2 दिन पहले वे लोग आके उसको ले गए। इसके बाद कोई खबर नहीं है। चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और डीसी और एसपी से भी निवेदन करूंगा कि वो उसे जल्द से ढूंढकर घर में लेके आए। बेटा, तुम्हें जो करना है करो। वो नहीं रहने से मैं अकेले कैसे रहूंगी? मोहस्सर ठेकेदार ने मेरा सारा जमीन अपने नाम नामजदगी करवा ली। कल लोग लगाकर कह रहा था कि 3 दिनों के अंदर मैं घर खाली कर दूं। ये जमीन उसकी है। लेकिन तुम्हारे बिक्री किए हुए कागजों के बिना तो कैसा जमीन अपने नाम कर सकता है? मुझे पता चला है कि कल माधव किसी वकील के पास गए थे शहर में। उसी ने केस किया है। माधव ने मुझे पहचाना नहीं। मोहस्सर बरुआ का अगर गुस्सा आ गया तो कितना भयंकर होगा।